हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और यह जानकर मेरी खुशी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आपके और मेरे बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत अपरंपार लेवल पर पहुंचता जा रहा है। खैर, उस बात को साइड में रखते हैं। स्कूलों के अंदर चल रहा है अब एग्जाम फीवर। किसी स्कूल के अंदर उसको सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं, किसी स्कूल के अंदर उसको हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं, और काफी सारी जगह ये वेरियस टाइप के टेस्ट के नाम से पुकारा जाता है। बच्चों को अभी फाइनल एग्जाम में परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए इस हाफ ईयरली एग्जाम में मोर देन 95% नंबर लाने का बुखार चढ़ा हुआ है। क्या यह बात पूरी हो सकती है? जी हां, आप हाफ ईयरली एग्जाम में भी मोर देन 90%, मोर देन 95% लाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ यार, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या तरीका होगा, यह चीजें मैं आपको बताऊंगा, और ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक सरप्राइज रिवील करने आया हूं यहां पर। सरप्राइज बड़े वाला यह है कि बच्चों के लिए जो हाफ ईयरली के एग्जाम्स हैं उसके लिए हम जो हाफ ईयरली सिलेबस है आपका, उसका वन शॉट वीडियो आपको कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको वीडियोस वन शॉट की फॉर्म में आपको दिख जाएगी, यानी एक ही वीडियो में आप अपने सब्जेक्ट का पूरा हाफ ईयरली सिलेबस कवर कर रहे हो। तो यह खुशी की बात है। और खुशी किस वजह से होती है? आप करते हो डिमांड, हम करते हैं फिर उसकी सप्लाई। तो इसी वजह से तो एक बॉन्ड, एक प्यार जनरेट होता है। खैर, और मुद्दे की बात सुनो। बड़ी वाली बात क्या है? सबसे पहले मैं उन स्कूल्स के बारे में बात करूंगा जो सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। उस स्कूल के अंदर पेपर को गैस करना बहुत आसान होता है। एक तरीका है, जो फैकल्टी तुम्हें इस बार स्कूल के अंदर पढ़ा रही है, चेक करो क्या वो पिछली बार भी पढ़ा रही थी। ठीक है, पिछली बार भी पढ़ा रही थी, तो क्या पेपर वही वाली फैकल्टी सेट कर रही थी? पेपर सेट कौन करता है? जो एचओडी होता है, हेड फैकल्टी होती है। उसमें मान लो इकोनॉमिक्स के 4 टीचर है तुम्हारे स्कूल में, तो उनमें भी एक हेड होगा, वो पेपर अप्रूव करता है, वो पेपर सेट करता है। और अगर वही तुम्हें पढ़ा रही है, हेड फैकल्टी है, तो कहीं से अपने ही स्कूल का पिछले साल वाले पेपर का जुगाड़ करो। बहुत सारे चांसेस हैं कि वही पेपर रिपीट हो सकता है, या मोस्ट ऑफ द कंटेंट उस पेपर का रिपीट हो सकता है। ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में। तो इस फंडे को अपनाओ। अभी अरेंज करना बहुत आसान है। आपके सीनियर वगैरह से अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपको आसानी से वो पेपर मिल सकता है। जुगाड़ करने की कोशिश करो। खैर, अब ओवरऑल स्कूल के बारे में बात करता हूं। अपना कंटेंट कवर अप करोगे आप? बिल्कुल करोगे। उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है ना, बोर्ड लेवल की तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से स्ट्रांग बनती है। तो आपके पास इंटरनेट भी है, जिन बच्चों ने कॉमर्स वाले के बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास तो हो ही रहे हैं क्वेश्चंस वो। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जुगाड़ करो। चैप्टर वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसी लेवल के क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्कूल वाले भी चाहते हैं कि बच्चे वैसे ही क्वेश्चन देखना शुरू कर दें जैसा कि उनको बोर्ड में दिखने वाले हैं, या जिनका ट्रेंड रहा है अभी प्रीवियस ईयर्स में। तो मेन मुद्दा यही है। अब क्या है ना, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट करने के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा पेपर देने चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना भैया। आपको मुद्दा क्या अपनाना है? मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करो या कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लो। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। चलो जी, कर लोगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट में अपनी परफेक्शन लेकर आओ। भाई ये परफेक्शन कैसे आएगी? परफेक्शन आएगी 1+, यानी एक बार और प्रैक्टिस करो प्लस रिवीजन करो। उसके बाद आपको हर हाल के अंदर टेस्ट देने जरूरी हैं। टेस्ट दोगे, टेस्ट से पता लगेगा कि तुम कहां स्टैंड करते हो, तुम्हारा अभी स्टेटस क्या है। फिर तुम जाओगे द एग्जाम देने। अगर तुम ये वाला रूट फॉलो करोगे तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स। इवन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आ सकते हैं पूरा रूट फॉलो करने से। लेकिन देश के अंदर क्या देखा जाता है, ज्यादातर बच्चे अंडरस्टैंड करने के बाद पेपर देने चले जाते हैं। ये देश की सबसे बड़ी हाई रिस्क कैटेगरी होती है। इनका पता नहीं होता पास होंगे या फेल होंगे, डर लगता है इनको रिजल्ट आने से। और जो अंडरस्टैंड करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर पेपर देने चले जाते हैं, ये जस्ट पास वाली कैटेगरी होती है। मेरा मानना है कि इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी का बच्चा मेरी वीडियो नहीं देख रहा होगा। अगर देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि उसकी समस्या का समाधान भी किया जाए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर आगे आ जाओ। अब चलन चल पड़ा है कि देश के अंदर सब लोग पढ़ना चाहते हैं, तो भाई इंप्रूव होना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिस भी करने लगे हैं। तो यहां से जो होगा बच्चा 60%, 70%, 80%, प्रैक्टिस और ज्यादा करेगा, रिवीजन और ज्यादा करेगा 90%, और फिर
मोर देन 90% वाले बच्चे लगभग सिमिलर से होते हैं। डिपेंड करता है फिर एग्जाम वाले दिन कि उनके मुताबिक कॉन्सेप्ट आए हैं तो फुल आउट ऑफ फुल भी आ जाते हैं, उनके मुताबिक कॉन्सेप्ट नहीं आए तो किसी के 95, किसी के 94, किसी के 92। तो 90 से लेकर 100 के जो बच्चों की जो कैटेगरी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मेरा आपसे ये कहना है, अगर अभी मिड टर्म एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अपने सिलेबस के लिए ये वाला रूट फॉलो करो। एकदम से तो नहीं हो सकता, आगे से ध्यान रखना। और अगर जो अभी हैंड टू हैंड शॉर्ट सॉल्यूशन चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाओ, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला बताया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला, कभी कभी टीचर ना क्लास के अंदर एक यूनिक क्वेश्चन करा देते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, बस वो नोट कराओ ना आपने, तो वो पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और जिस स्कूल के अंदर कोई यूनिक क्वेश्चन कराया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि दूसरे बच्चों को पता लगे कि हमारे स्कूल के अंदर ये वाला यूनिक चीज बताई है जो दूसरे स्कूलों में ना बताई हो। बस इस बात से आप भी अवेयर कर दो दूसरों को। मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।